जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कहानी के अंत तक हमसे बने रहना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में चंदू नाम का एक किसान रहता था। चंदू बहुत ही अच्छा नेक इंसान था और बहुत सीधा साधा था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन चंदू अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी कमला उससे बोली, मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। चंदू बोला, क्या हुआ कमला? कमला बोली, आज सुबह से रमा न तो कुछ खा रही है न पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चंदू बोला, कमला तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर चंदू अंदर अपनी बेटी रमा के पास जाता है। रमा जिसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी, चंदू से बोली, पिताजी। रमा आंख बंद करके लेटी हुई थी। जैसे ही उसने अपने पिता की आवाज सुनी, रमा ने अपनी आंखें खोल दी। चंदू ने पूछा, क्या हुआ रमा? तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। रमा बोली, पिताजी मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। रमा की बात सुनकर चंदू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चंदू की बेटी रमा काफी समय से बीमार चल रही थी। चंदू अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर रमा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर चंदू अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। कमला बोली, आखिर आप रमा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? चंदू बोला, तुम चिंता मत करो कमला, रमा की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी होगी। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी बेटी रमा का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। कमला दुखी होते हुए बोली, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? चंदू बोला, कमला मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहा हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर चंदू अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक चंदू गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि चंदू के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य जी चंदू की ओर देखकर बोले, क्या हुआ चंदू, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? चंदू बोला, आज मेरी बेटी रमा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर रमा को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बोलकर चंदू फूट फूट कर रोते हुए वैद्य से दोबारा बोला, अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। चंदू की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। कुछ देर बाद वह चंदू के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो चंदू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बेटी को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। रामनगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काट कर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी सही हो जाएगी। वैद्य बोले, ईश्वर करे ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर चंदू अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब चंदू अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए चंदू के घर पर आ पहुंचा और चंदू से बोला, चंदू गजब हो गया। चंदू बोला, क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मुखिया बोला, जो खबर मैं लेकर आया हूँ उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे, जल्दी बताइए। मुखिया जी क्या हुआ? चंदू ने पूछा। मुखिया बोला, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई, तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर चंदू दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। चंदू ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। चंदू अपना सिर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। चंदू मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया रमा का रामनगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा, अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मुखिया चंदू से बोला, चंदू तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी? चंदू रोते हुए बोला, आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी, बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा, अब मैं क्या करूं? मुखिया बोला, मैं जानता हूं तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूं। यह सुनकर चंदू अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है, तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया बोला। मुखिया चंदू को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, चंदू को इस समय धन
की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है, उसके घर में खाने को खाना नहीं है, ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। जमींदार बोला, ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री सोनाक्षी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। चंदू बोला, मैं तैयार हूँ जमींदार जी, आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे, मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली चंदू को पकड़ाई। चंदू स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी कमला को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छा आदमी निकला। कमला, अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो न जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। कमला बोली, आप सही कहते हैं, अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। चंदू उसी दिन अपनी पत्नी कमला के साथ अपनी बेटी रमा को लेकर रामनगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वह बूढ़ा वैद्य रमा की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में चंदू की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें चंदू, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। यह सुनकर चंदू और उसकी पत्नी कमला बुरी तरह से घबरा गए। चंदू बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। वैद्य बोला, चंदू, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती है जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। चंदू और कमला फूट फूट कर रोने लगे। वे दोनों उदास मन से अपनी बेटी रमा को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर कमला रोते हुए चंदू से बोली, तो क्या हमारी बेटी रमा अब कभी सही नहीं हो पाएगी? चंदू बोला, हिम्मत मत हारो कमला, मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी बेटी रमा सही हो जाएगी। अरे, रामनगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्यों में ऊंचे वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी जरूरी है, क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है। अगले दिन चंदू कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहाँ जमींदार अपने साथी सरजू के साथ आ पहुँचा। जमींदार ने चंदू की ओर देखकर कहा, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर चंदू बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? चंदू की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा उसका मित्र जोर जोर से हंसता हुआ बोला, तुम मूर्ख हो चंदू, तुमने यह भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी? चंदू हैरान होकर बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। जमींदार बोला, इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ चंदू। दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। जमींदार की बात सुनकर चंदू बुरी तरह चौंक पड़ा। जमींदार फिर बोला, हाँ, मैंने ही आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिर कर कर्ज लेने के लिए आखिरकार मेरे पास ही आओगे, और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। चंदू गुस्से से बोला, यह तो गलत है जमींदार। किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कोई भी इंसान सुख से नहीं जी पाया। जमींदार हंसते हुए बोला, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं चंदू। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मारकर बाहर निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। आज से यह खेत मेरा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। चंदू समझ गया कि जमींदार की नीयत उसके खेत पर पूरी तरह खराब हो चुकी है। वह निराश होकर आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर चल पड़ा। आधे रास्ते में वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। चंदू को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वह रो रहा था, उसके पीछे एक साधु बैठे हुए थे। चंदू के रोने की आवाज सुनकर साधु महाराज चौंक पड़े। वे चंदू के पास आकर बोले, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? चंदू रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, मेरी बेटी मौत की कगार पर खड़ी है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। साधु महाराज बोले, तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें यह रहस्य कभी नहीं बताता। चंदू चौंक कर बोला, कौन सा रहस्य? साधु महाराज बोले, एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पुत्री की विचित्र बीमारी ठीक हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर चंदू बोला, साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है, धन तो आता जाता रहता है। मैं मेहनत करके कभी भी धन कमा सकता हूँ। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल खिलता
होता है। वह फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपनी पुत्री के शरीर से स्पर्श करोगे, वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी और यदि तुम एक बार उस जादुई फूल से जितना भी धन मांगोगे, तुम्हारे पास उतना ही धन आ जाएगा। लेकिन इसके बाद वह फूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। परंतु उस फूल तक पहुंचना एक असंभव कार्य है। साधु की बात सुनकर चंदू आत्मविश्वास से भरे लहजे में बोला, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं किसी भी बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। साधु महाराज बोले, तो फिर देर मत करो, यहाँ से दाईं ओर मुड़ जाओ और आगे बढ़ते जाओ। चंदू तुरंत दाईं ओर दिशा में चल पड़ा। वह सुबह से शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक वह बुरी तरह थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। थक हार कर वह एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। जैसे ही चंदू आराम करने बैठा, उसने देखा कि एक सुंदर हिरण उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकली और हिरण के ठीक सामने आकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरण बुरी तरह डर गया। चंदू यह दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। हिरण वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी ने मनुष्य की आवाज में कहा, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर चंदू बुरी तरह चौंक पड़ा। तभी हिरण भी इंसानी आवाज में बोला, मुझे जाने दो। शेरनी बोली, नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। शेरनी ने गर्जना करते हुए कहा। तभी हिरण ने दया भरी नजरों से चंदू की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? न जाने क्यों। हिरण की यह बात सुनकर चंदू को उस पर बहुत तरस आ गया। उसने शेरनी की ओर देखकर कहा, तुम तो शेरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? शेरनी बोली, मैं एक मायावी शेरनी हूँ। चंदू ने हैरानी से पूछा, अगर तुम मायावी शेरनी हो तो फिर यह हिरण भी मायावी हुआ? तुम इसे छोड़ दो। शेरनी हंसते हुए बोली, मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। चंदू ने पूछा, कौन सी शर्त? शेरनी बोली, इसके बदले में तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेरनी की बात सुनकर चंदू गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने शेरनी की ओर देखकर कहा, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उसी फूल के द्वारा मेरी बेटी की बीमारी ठीक हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं तुरंत ही यहाँ लौट आऊंगा। शेरनी ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, अगर तुम इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। चंदू ने देखा कि हिरण की आंखों में आंसू थे। वह बड़ी मासूमियत से चंदू से बोला, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुँचा तो उन्हें बहुत दुख होगा और अगर उन्हें पता चला कि मुझे शेर खा गया तो वह जीते जी मर जाएंगी। हिरण की करुणा भरी बात सुनकर चंदू शेरनी से बोला, ठीक है, तुम इस हिरण को जाने दो, तुम मुझे खा सकती हो। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। चंदू ने इतना कहा ही था कि अचानक हिरण रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गया। शेरनी भी उसी पल रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। यह देखकर चंदू आश्चर्य में पड़ गया। वह सुंदर लड़की चंदू की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं वन देवी हूँ। वन देवी ने चंदू की ओर देखकर कहा, वर्षों से मनुष्य इस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। फिर देवी बोली, अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वह जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिलेगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। चंदू खुशी से तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने स्वयं को एक सुंदर झील के नजदीक पाया। झील के किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। चंदू फूल को देखकर बोला, लगता है यह वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। उसने तुरंत कमल का फूल तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद जब चंदू ने आंखें खोली तो उसने स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाया। चंदू खुशी से दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। चंदू अपने घर पहुंचा ही था कि उसने देखा जमींदार पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन यह वही अहंकारी जमींदार नहीं था। वह रो रहा था। जमींदार फूट फूट कर बोला, मुझे क्षमा कर दो चंदू, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी बुरी तरह बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाकर देख लिया, परंतु कोई उसे ठीक नहीं कर सका। वैद्य कहते हैं कि वह बच नहीं सकेगी। फिर वह रोते हुए कहने लगा, अब मुझे एक नहीं बल्कि दो दो अर्थियों का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई
गई तो वह भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जमींदार की बात सुनकर चंदू की आंखों में भी आंसू आ गए। चंदू बोला, मेरे हाथ में जो यह कमल का फूल देख रहे हो, यह एक चमत्कारी फूल है। अगर इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए तोड़कर लाया था। जमींदार चौंक कर बोला, तब तो तुम्हें इसे अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चंदू ने जमींदार की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तभी चंदू के हाथ से वह फूल गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हो उठा। सुंदर पुरुष चंदू की ओर देखकर बोले, तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो चंदू, तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया हूँ। चंदू आश्चर्य से बोला, आप कौन हैं? सुंदर पुरुष बोले, तुम जिस झील के किनारे से वह कमल का पुष्प तोड़कर लाए थे, मैं उसी झील का मायावी राक्षस था। एक दिन मैंने एक साधु की साधना भंग कर दी थी। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। फिर उन्होंने आगे कहा, कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका हृदय सोने की तरह शुद्ध होगा मुझे तोड़ेगा, तब मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है चंदू, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो। क्या मांगते हो? चंदू बोला, पहले तो मैं केवल यही चाहता था कि मेरी बेटी रमा की बीमारी ठीक हो जाए, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि जमींदार की बेटी भी स्वस्थ हो जाए। सुंदर पुरुष मुस्कुराकर बोले, तुम इससे अधिक भी मांग सकते हो चंदू। चंदू ने विनम्रता से उत्तर दिया, बस मैं यही चाहता हूँ कि जीवन भर स्वस्थ रहूं, क्योंकि मनुष्य का असली धन उसका स्वास्थ्य ही होता है। सुंदर पुरुष बोले, ठीक है चंदू, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष वहाँ से गायब हो गए। उसी क्षण चंदू की बेटी रमा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जमींदार ने यह सब देखा तो भावुक होकर चंदू से कहा, मुझे क्षमा कर दो चंदू, मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे खेत तुम्हें वापस करता हूँ और जो कर्ज तुम पर था उसे भी माफ करता हूँ। इसके बाद जमींदार अपने घर लौट गया। जब उसने देखा कि उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी थी तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज चंदू के पास आए और रहस्यमय अंदाज में बोले, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तभी मैं समझ गया था कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो उस झील के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकते हो। चंदू आश्चर्य से बोला, तो क्या वह श्राप आपने ही दिया था? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन मुझे पहले से ही यह आभास था कि कोई न कोई सच्चे हृदय वाला व्यक्ति उसे मुक्त करेगा और वह तुम ही निकले। चंदू साधु की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और साधु भी संतोष भरी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। अब चंदू का जीवन खुशियों से भर गया। उसके परिवार में सुख शांति लौट आई और पूरा गांव उसकी निस्वार्थता की प्रशंसा करने लगा। कहानी से सीख, निस्वार्थता और दया सबसे बड़ी शक्तियां हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कहानी समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।